हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखो करते हैं 18 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि द सर्किट शोन इन फिगर नेग्लेक्टिंग सोर्स रेजिस्टेंस वोल्टमीटर एंड एमीटर रीडिंग। वोल्टमीटर कितना मेजर कर रहा है रीडिंग और एमीटर कितना रीडिंग मेजर कर रहा है आपको बताना है। तो सीधा सीधा एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए आपको। एक्सेल कितना 25, एक्सी कितना 25। अरे भैया पिछले दो क्वेश्चन से बताता आ रहा हूँ, 17 में बताया, 16 में बताया, वापस से बता रहा हूँ। और लो, और क्या चाहिए तुमको कि एक्सेल और एक्सी जब दोनों इक्वल होते हैं तो क्या होता है, तो रेजोनेंस होता है। क्या होता है? रेजोनेंस। ठीक है ना। और जब जब रेजोनेंस होता है तो Z का फॉर्मूला ये होता है और ये दोनों ज़ीरो होता है तो Z बराबर R होता है। ठीक बात है। तो अब मुझे क्या चाहिए? करंट चाहिए भाई, जितना करंट यहाँ जाएगा वही तो चाहिए। और ध्यान रखना क्या कि एमीटर क्या मेजर करता है? एमीटर मेजर करता है करंट की RMS वैल्यू, IRMS। ठीक है ना। तो IRMS क्या होगा? ERMS बाय Z। I नॉट क्या होता है? E नॉट बाय Z। सही बात है। ERMS तो मेरे को दिया ही हुआ है ये क्वेश्चन में, 240 वोल्ट, ये 2 ERMS है। ठीक है। अब ERMS को Z से डिवाइड करो। Z कितना है बेटा? Z जितना R है उतना Z है, तो Z हो गया 30। तो IRMS क्या होगा? 240/30 यानी कि 8 एम्पियर। अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि इन दोनों के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है। तुम सप्लाई कितना वोल्टेज कर रहे हो? तुम सप्लाई कर रहे हो 240 वोल्ट। ठीक है। अब एक्सेल और एक्सी तो दोनों इक्वल है। मतलब अगर मैं फेजर डायग्राम, आपको याद है ना फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं? देखो, इम्पीडेंस ट्राइंगल में अपन एक्सेल ऐसे लिखते हैं, आर ऐसे लिखते हैं, एक्सी ऐसे लिखते हैं ना। फिर एक्सी को ऊपर लिखते हैं तो एक्सेल माइनस एक्सी हो जाता है। तो इसमें एक्सेल और एक्सी दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे। जब एक्सेल और एक्सी कैंसिल हो गए तो सिर्फ आर ही रह गया। मतलब ये दोनों सर्किट में लगे हैं या नहीं लगे हैं, बात सेम हो गई, बात सेम हो गई। तो इनके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा ही नहीं, तो वोल्टमीटर की रीडिंग जीरो हो जाएगी, क्योंकि सारा का सारा वोल्टेज आर के अक्रॉस ही ड्रॉप हो जाएगा। क्योंकि सर्किट में रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस सिर्फ ये रजिस्टर ही ऑफर कर रहा है, ये दोनों कुछ रेजिस्टेंस ही नहीं ऑफर कर रहे, क्योंकि दोनों का, इसका जो रेजिस्टेंस होता है उसको एक्सेल कहते हैं, इसका जो रेजिस्टेंस होता है उसको एक्सी कहते हैं। दोनों सेम हैं और अपोजिट हैं तो दोनों कैंसिल हो गए, यानी कि इन दोनों की वजह से सर्किट में कोई रेजिस्टेंस आ ही नहीं रहा। तो इन दोनों ये कुछ वोल्टेज खाएंगे ही नहीं, इनके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप होगा ही नहीं, सारा का सारा वोल्टेज आर के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। ये तो मैंने तुमको समझाया, ठीक है ना, विदाउट मैथ्स। अब मैथ्स से भी देख सकते हो तुम। अब अपने को पता है V बराबर क्या होता है? √VL - VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, है ना। ये तुम्हारा जो सप्लाई वोल्टेज है अक्रॉस L, अक्रॉस C, अक्रॉस R। समझ में आ रही बात? एक ये फॉर्मूला होता है अपना। और रजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? इसमें जो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना होगा? IR। भैया रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है? 8 का। रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है? 30 का। तो VR कितना आया? 240। सप्लाई कितना? 240। तो सारा का सारा तो रजिस्टर ही ले गया। इसका मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ ड्रॉप ही नहीं हो रहा। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, वैसे भी समझ सकते हैं, समझने की बात है, समझ लो। थैंक यू।